आज की क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन करने जा रहे हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। इसमें हम लोग स्प्रिंग्स को कट करेंगे और उसके पहले और बाद में हम लोग देखेंगे बॉडी का क्या एक्सेलरेशन है और इसको डिस्कस करेंगे और इसका मैं आपको बिल्कुल ही की कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो इसको हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू करेंगे और एक दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे और मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। तो आपको और भी जो भी प्रॉब्लम्स मिलेगा तो उसमें आप वही ट्रिक लगाएंगे जो मैं बताऊंगा आपको। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर। मैं आपके लिए फिजिक्स का वीडियो बनाता हूँ जो नीट और जेई मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ने से पहले कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स का एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत एक प्रॉब्लम से करते हैं जो प्रॉब्लम ऑलरेडी जेई में पूछा जा चुका है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम्स को यहाँ से कॉपी करके अपने मेन स्क्रीन के प्रॉब्लम्स पे रखते हैं। तो यहाँ जो है आपका प्रॉब्लम्स जो है दिखाई देने लगा है। अब इस प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम लोगों ने रखा है और इस प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो ब्लॉक्स है, ये जेई 2006 में आया हुआ है। डायग्राम तो आप देख ही रहे हैं। दो ब्लॉक्स है, ए जो है वो 2m का है और बी जो है वो m का है। ठीक है, तो दो ब्लॉक्स है ए और बी, सीक्वेंस में ए 2m का है और बी डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग धागा को कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वो स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को भी काट सकता है और स्ट्रिंग को भी काट सकता है। देखते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। Whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of the acceleration of A and B immediately after string is cut. यानी कि वो स्प्रिंग को नहीं काट रहा है, स्ट्रिंग को कट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फिर काटने के बाद, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो काटने के बाद ए का एक्सेलरेशन क्या होगा और ये मैं बताऊंगा कि ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और दूसरी तरफ बी भी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं बिफोर कटिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिफोर, ये ही स्टेप रहेगा, की कॉन्सेप्ट रहेगा। बिफोर स्ट्रिंग इज कट। अब इस स्ट्रिंग कट होता है उससे पहले का सिचुएशन देखिए क्या है। हमारे पास ये, मैं एक डायग्राम फिर से बना लेता हूँ। एक स्प्रिंग है और उसके साथ ये ब्लॉक है ए और ये स्ट्रिंग है। देख, बोलने में एक ही जैसा लग रहा है लेकिन याद रखिएगा स्ट्रिंग और स्प्रिंग है। अब हम लोग ये काटने से पहले की बात कर रहे हैं। काटने से पहले क्या था, इसका मास हमारा कितना था m, तो ये वेट लग रहा है कितना, mg। और ये स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन लग रहा है और हर का अपोजिट रिएक्शन होता है, तो इधर टेंशन लग रहा है और इधर इसका वेट लग रहा है 2mg क्योंकि वो 2mg का है। और इधर जो है स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो ए का अगर एफबीडी बनाते हैं, ये सारी कहानी काटने से पहले, तो देख सकते हैं ये एफ एस है और इधर जो है वो क्या है, टी है और इधर जो है वो क्या है, 2mg है। जाहिर सी बात है कि ये बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब है एफ एस जो है वो टी और 2mg को बैलेंस कर रहा है। ये आपका एक समीकरण है। अब अगर हम बी का एफबीडी बनाते हैं
तो वी के एबीडी में आप देख सकते हैं धागे में टेंशन टी ऊपर की तरफ है और एम जी की तरफ है, और ये भी चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो टी जो है वो एम जी के बराबर है। अब यहां से टी का जो वैल्यू है 2 से, वो हम लोग 1 में अगर डालेंगे तो जो एफ एस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 mg हो जाएगा, क्योंकि ये जो टी आप देख रहे हैं वो mg के बराबर है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको हम लोग 1 ना दे के फाइनली इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 1 दे देते हैं। स्प्रिंग फोर्स। अब क्या हो रहा है, अब नाउ स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट। जब स्ट्रिंग कट होता है तो क्या होगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। एफ एस जीरो नहीं होगा, ये वाला जीरो नहीं होगा, ये वाला जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रिंग को काट देते हैं। यहां से हम लोग इसको यहां से काट देते हैं, तो धागे में तो धागा ही नहीं बचा, तो टेंशन किस बात की। तो धागा में टेंशन खत्म। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग ए की बी की बात कर लें। तो बी जो है, पहले का सिचुएशन क्या था, यहाँ पर टी था और यहाँ पर बी के पास जो क्या था हमारा 1 था, सॉरी mg था, ये बी था हमारा। तो अब टी जीरो हो गया, तो ये बिफोर था, राइट। और बिफोर टी जो है बैलेंस कर रहा था किसको, mg को। आफ्टर टी जो है, ये आफ्टर की बात कर रहे हैं, ये हमारा बिफोर है और ये हम लोग आफ्टर कहते हैं, आफ्टर कट। ये तो अब जीरो हो गया, ये तो रहा नहीं, तो नेट फोर्स इस पर कितना आ जाएगा, mg। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो ये g हो गया। तो जो a का एक्सेलरेशन हुआ, नहीं ये तो b है, तो जो b का एक्सेलरेशन हो गया वो g के बराबर। सो व्हेन स्ट्रिंग इज कट b विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड, ऑफ कोर्स डाउनवर्ड है, तो ये हमारा आएगा। अब हम लोग a का देखते हैं। बिफोर जो है वो a क्या है, इधर क्या है, एफ एस है, और एफ एस कितने के बराबर है, 3 mg के बराबर। इधर क्या है, 2 mg, और क्या है, टी है, ये बिफोर है। अब आफ्टर, आफ्टर भी क्या होगा, ये क्या होगा, एफ एस जो है वो तो रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग तो काटा नहीं जाता है, 3 mg काटा नहीं गया है। बट ये टी जो है वो गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 mg। तो अब देखो, हमारा जो अब नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट, वो कितने के बराबर हो जाएगा, ऊपर की तरफ 3 mg माइनस 2 mg, विच इज इक्वल टू mg, और वी किधर, ऊपर की तरफ। तो जो एक एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स दैट इज mg, वो भी ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय टोटल इट्स मास, बट इट्स मास इज नॉट m, अदर इट्स 2m। तो m से m कट गया, तो आंसर आ गया g/2, वो भी ऊपर की तरफ। यानी कि जो a का जो एक्सेलरेशन होगा g/2 होगा ऊपर की तरफ, और b का एक्सेलरेशन g जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो आंसर a और b के सीक्वेंस में पूछ रहा है, तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोगों ने कटिंग ऑफ द स्प्रिंग के प्रॉब्लम्स को किया। एक और प्रॉब्लम्स हम लोग लेते हैं, और इस प्रॉब्लम्स को फिर से हम लोग पेस्ट करते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे वी टेक दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट। यहाँ पे ये बोलता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर दोनों स्प्रिंग है, इंपॉर्टेंट बात है, ये भी स्प्रिंग है और ये भी आपका स्प्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पहले क्वेश्चन के थे, एंड स्प्रिंग बी इज कट, फाइंड
acceleration of 10 kg and 5 kg block। ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, सिर्फ डायग्राम था इसलिए मैंने क्वेश्चन। स्प्रिंग बी को कट करता है, स्टेप वही रहेंगे, दो डायग्राम रहेगा, एक बिफोर कट, तो हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, बिफोर स्प्रिंग बी इज कट। तो क्या होगा, ये हमारा स्प्रिंग है ए, और ये हमारा 10 kg है, और ये फिर से स्प्रिंग है, और ये हमारा 5 kg। अब हम लोगों ने काटा नहीं है, तो अब देखिए डायग्राम क्या होगा, इधर क्या होगा 5g, जी का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जी के टर्म्स में आंसर ले लेंगे, और इधर क्या होगा, इसका स्प्रिंग फोर्स होगा, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो स्प्रिंग फोर्स, और इधर कितना आ जाएगा 10g, और एक इधर का स्प्रिंग फोर्स होगा, इसका नया नाम दे देते हैं F डैश। अब 10 जो आपका किलो है उसका एफबीडी बना लेते हैं, एफएस डैश, फिर 10g और एफएस। 10 इंटू जी है, इसको ग्राम मत समझ लीजिएगा। अब ये बैलेंस्ड है, तो एफ डैश जो है वो एफ एस प्लस कितना हो जाएगा 10g हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। 5 का भी बना लेते हैं, 5 kg, तो इधर कितना हो गया 5 इंटू जी, और 5 इंटू जी आ गया, और हमारा ऊपर की तरफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, तो ये एफ एस हो जाएगा। अब ये भी बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब एफ एस जो है वो 5g आ जाएगा। तो हम लोग ये नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 में एफ एस की वैल्यू 5g है, और तो यहाँ पर एफ एस की वैल्यू रख देंगे, तो एफ डैश एस जो है वो कितना आ जाएगा 5g प्लस 10g, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15g, ये नंबर 3 हो गया, राइट। अब क्या है, आफ्टर बी इज कट, आफ्टर स्प्रिंग बी इज कट, जब यहां से इसको काट दिया जाता है, स्प्रिंग बी है ना, ये हमारा स्प्रिंग बी, आप यहां से देखिए, यहाँ पर बी, इसको काट दिया जाता है, तो काटने के बाद क्या होता है, हमारा जब स्प्रिंग कट गया, तो स्प्रिंग कट गया तो स्प्रिंग फोर्स गायब हो गया, तब हमारा जो 5 kg का ब्लॉक होगा उस पर जो एफ एस लग रहा था वो 0 हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 5g, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ऑफ 5 kg एक्सेलरेशन जो होगा, इसका नाम A1 दे देते हैं, वो कितना होगा टोटल फोर्स विच इज 5g अपॉन टोटल मास विच इज 5 kg, तो ये g मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड की अपवर्ड डाउनवर्ड, अब इसका वैल्यू लिखना है तो वैल्यू लिख दीजिए, जी का वैल्यू लिख। अब हम लोग स्प्रिंग ए के बारे में, सॉरी ब्लॉक बी के बारे में लिखते हैं, ब्लॉक बी नहीं बल्कि 10 kg, यहाँ ब्लॉक का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 10 kg हो गया। इससे पहले क्या था, एफ डैश था, और यहाँ पर कितना था एफ एस था, और ये कितना था 10g था, एफ डैश जो है वो कितना था 15g था। तो अब क्या होगा, आफ्टर कट क्या होगा, एफ एस 0 हो गया पहले की तरह, तो हमारा जो 10 kg होगा, 10 kg ब्लॉक जो होगा वो ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा 15g, जो एफ डैश एस के बराबर है, लेकिन एफ एस तो नीचे यहाँ पर एफ एस गायब हो गया, एफ एस हमारा 0 हो गया, तो सिर्फ 10g बचेगा। तो अब आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा
तो एफ नेट जो है आपका कितना हो जाएगा 15g माइनस 10g विच इज इक्वल टू 5g। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ 15 kg हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, सॉरी 15 kg, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा नेट फोर्स दैट इज 5g और अपॉन ये 10 kg का है तो 10 kg रख देते हैं, तो आंसर हो जाएगा g/2। आप चाहें तो वैल्यू दे दीजिए, तो ये आपका आपका कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। तो उसी तरह का प्रॉब्लम था, लेकिन स्प्रिंग कटिंग था, वो स्ट्रिंग कटिंग था। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ए जब हम काटते हैं तो ये मैं आपके को एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड 5 kg व्हेन स्प्रिंग ए इज कट। जब ए को काटेंगे तो कितना होगा, कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। आई विल आंसर कि कौन सा आंसर आपका सही है या गलत है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग माय वीडियो, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो कि मैंने क्लास के शुरू में आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया था, क्लास के बाद में कर रहा हूँ। जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो की बहुत जरूरत है, राइट पीपल तक पहुंचाइए, ये भी सबसे बड़ी जरूरत है। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले क्लास में।